जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो जो भर्ती आ रही है इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग 15,449 के करीब आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। जो भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से निकाल दिया गया है इस भर्ती के लिए। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड मेल्स गार्ड जैसे भी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। इसमें जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो चाहिए होगी कम से कम 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएशन डिग्री। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भर्ती आ रही है जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भी इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से आउट कर दिया गया है। इसमें पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मेल्स गार्ड एंड क्लर्क जैसे भी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं पोस्ट नेम के बारे में कि आपको कौन कौन सी पोस्ट्स इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके बाद मेल्स गार्ड जैसे भी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। आप कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं कि जनरल के लिए आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी, ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी मिलेगी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड एक्स सर्विसमैन कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी, किस किस कैटेगरीज के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको पोस्टल मास्टर की टोटल 4,945 वैकेंसी मिलेगी, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपको 2,444 वैकेंसी मिलेगी एंड लास्ट में पोस्टमैन एंड मेल्स गार्ड की आपको टोटल 8,110 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई हैं टोटल 15,449 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो पोस्ट मास्टर में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक मंथली सैलरी मिलेगी। इसके बाद पोस्टमैन एंड मेल्स गार्ड के लिए आपको टोटल 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 38 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी, एसटी एंड ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 43 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 41 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल्स कार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। लास्ट में अगर आप पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा अगर आप पोस्ट मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी अदर किसी भी पोस्टर्स के लिए आपका इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, ना ही आपका कोई फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। सीधी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 50 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।